बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। ड्राई फ्रूट के लड्डू जो है ये बच्चों को बना के दे, बड़े खाएं, इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये ताकत के लिए, ख़ास करके जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनकी दिमागी कमज़ोरी वगैरह नहीं होती इससे, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना कि ये इसमें क्या क्या अज्जा शामिल किए जाते हैं और ये किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि ये स्पेशली बच्चों के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए और जिस्मानी कमज़ोरी जैसे कमर में दर्द होता है, इस तरह से इसमें बहुत ही फ़ायदा मंद होते हैं। तो सर्दियों में स्पेशली ये वाली रेसिपी ज़रूर बनानी चाहिए, बच्चों और बड़ों को ये ज़रूर खिलाने चाहिए। तो ये स्पेशल लड्डू बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। ये 1 किलो मैंने अखरोट लिए हैं जिसकी गिरी निकाल ली है, तो ये तकरीबन आधा किलो निकल आए हैं। इसके साथ ये 1 किलो गुड़ का इस्तेमाल करना है, इसमें चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें। तो ये गुड़ को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसके साथ 1 पाव तिल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और इसके साथ 1 पाव खोपरा, और ये बर्फ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसकी जगह पे आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो बाज़ार से सिर्फ खोए की ओरिजिनल जो बर्फ़ी होती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ये 2 टेबलस्पून देसी घी, ये होममेड देसी घी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये 15 से 20 अदद सब्ज़ इलायची है जिसके मैंने सिर्फ बीज इस्तेमाल कर रही हूँ। बीज निकाल के इसको मोटा मोटा कूट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये गुड़ शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा गिलास। और अब हमने इस गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। इसको 5-7 मिनट लगेंगे मेल्ट होने में। ये देखिए माशाल्लाह से गुड़ हमारा तमाम मेल्ट हो चुका है। तो ये इस फॉर्म में आ गया है। तो अब हमें थोड़ा सा चाश को मज़ीद पकाना है, थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और ये गुड़ जो है ना तकरीबन मेल्ट हो गया और इसमें से जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे आके इसमें देसी घी शामिल करेंगे और साथ ही जो हमने इलायची के बीज कूट के रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे। घी और इलायची डाल के 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। तो अब इसके बाद हम इसमें तिल शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब 2 मिनट इसको भी इसमें पकाएंगे। तिल डालने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इसको इसमें पकाया और इसके साथ हम ये बर्फ़ी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। और इसके साथ ही ये खोपरा डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आंच बिल्कुल आहिस्ता, बिल्कुल लो रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। इसके साथ ही अब हम इसमें ये जो अखरोट की गिरी मैंने मोटा मोटा कूट के रखी हुई है ये शामिल करेंगे। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें बादाम, काजू, किशमिश, जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, पिस्ता, वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट बस जस्ट पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो लड्डू का मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें से जो पानी वगैरह थोड़ा बहुत था वो भी खुश्क हो गया है। तो ये अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे।
तो ये आप भी अपने बच्चों को बना के दें, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है। सर्दियों में ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली ख़वातीन को जो कमर में बहुत शदीद दर्द होता है, काम करने में जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और नफीस नुस्खा है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। हम लोग तो सर्दियों में एक दफ़ा अपने बच्चों को ज़रूर ये वाली चीज़ बना के देते हैं। तो ये खाने से आपका दिमाग भी बिल्कुल सही तरीके से, जो लोग अक्सर चीज़ें रख के भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहती हैं, यादाश्त के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें मेरे कहने पे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी हम इसको निकालते हैं और हम इसको ठंडा करते हैं और फिर इसके लड्डू बनाते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। इस मिक्सचर को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा किया था और उसके बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो ये मैंने छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। कुछ मैंने बना लिए, कुछ मैंने बनाने हैं। तो आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।